इनवर्स ऑफ फंक्शन के अंदर सबसे पहले देखो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे कोई फंक्शन f(x) है तो इसके इनवर्स को क्या बोलेंगे, f इनवर्स x बोलेंगे। अलग अलग गाइड, अलग अलग रिफ्रेशर, अलग अलग बुक में इनवर्स निकालने का तरीका, एक फंक्शन को इन्वर्टिबल करने का तरीका अलग अलग होगा कि प्रूव करो कि फंक्शन इन्वर्टिबल है क्या। तो एक मिनट इस चीज़ को समझो। सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी फंक्शन होते हैं सबका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। जितने फंक्शन होते हैं सबका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो कैसे पता चलेगा कि सर इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट है और इस फंक्शन का नहीं है, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो इसका मैं तरीका तुमको बताऊंगा। फिलहाल तुमने पहली लाइन आज क्या सीखी कि जितने भी फंक्शन होते हैं जरूरी नहीं है सबका इनवर्स होगा। क्या बात क्लियर है? f(x) के इनवर्स को क्या बोलेंगे, f इनवर्स x। यहाँ पे ये उधर +1 है, इधर क्या लगा देंगे -1। बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो f(x) के इनवर्स को f इनवर्स x बोलेंगे। f(x) कोई ना कोई फंक्शन है, फंक्शन कोई सा भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन अगला गिवन करेगा अपने को। ठीक है, अब बात होती है सर कैसे पता चलेगा? तो देखो भाई, फंक्शन f इज इनवर्टिबल, फंक्शन f इज इनवर्टिबल only when f is 1 1 and onto 1 1 and onto कि जो फंक्शन है वो 1 1 और onto दोनों होगा, यानी कि बाइजेक्टिव। देखो मैंने क्या लिखा, फंक्शन f इज इनवर्टिबल, इनवर्स होने के लायक। इनवर्टिबल का मतलब इनवर्स होने के लायक। तो फंक्शन f इज इनवर्टिबल ओनली व्हेन f इज 1 1 एंड onto। अगर फंक्शन 1 1 और onto है तो ही उसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। तो मैंने लिख दिया फंक्शन f इज इनवर्टिबल ओनली व्हेन f इज 1 1 एंड onto। यानी आपको पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो फंक्शन अगर 1 1 भी है और onto भी है, तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 और onto दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब आपको फंक्शन को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि भी देखो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो आगे जाके उसका क्या फाइंड किया जा सकता है, इनवर्स। अगर कोई फंक्शन 1 1 और onto नहीं है तो उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। हम क्या बोलेंगे, फंक्शन f इज नॉट इन्वर्टिबल, फंक्शन इन्वर्टिबल ही नहीं है तो उसका इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे। बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो इनवर्स तभी फाइंड किया जा सकेगा, तभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा जब 1 1 और onto दोनों हो। 1 1 हो गया मान ले onto नहीं हुआ तो भी नहीं होगा, onto हो गया 1 1 नहीं है तो भी नहीं होगा, दोनों होनी चाहिए। मतलब मैंने बाइजेक्टिव बोल दिया, इसका मतलब दोनों होनी चाहिए। बात क्लियर है क्या बोलो? तो एक बार ये लिख लो ये बात, इनवर्स फंक्शन के अंदर फंक्शन f इज इन्वर्टिबल, वो 1 1 और onto होगा तो ही इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, अब 1 1 और onto आपको आता है? हाँ, 1 1 2 मैंने सिखाया था। चलो करते हैं उसको, अब उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जो इनवर्स देखो ट्रिग्नोमेट्री है sin x, तो मैंने कहा था इसका इनवर्स एग्जिस्ट है। आप बोले थे है, मैंने बोला था है भी नहीं भी है। अब इसका रीजन देखो कि जो sin x जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। तो देखना 0 से ये तो ग्राफ बनेगा ऐसे। मैंने एक मेथड बताया था कि 1 1 चेक करने का, पैरेलल परपेंडिकुलर तो फंक्शन चेक करने का है, फंक्शन चेक करने का। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी मैंने, किसके पैरेलल, तो एक से ज्यादा बार काट रहा है तो ये 1 1 नहीं है sin x, तो ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। लेकिन मैंने कहां से कहां तक ले लिया, देखो इसकी रेंज की क्या, इसकी रेंज मैं 0 से π/2 ले लूं, ये तो 0 से π हो गया और ये π/2 और यहाँ पे खत्म, मैं इसको हटा दूं और अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक बार काट रही है, यानी कि 0 से π/2 जो है क्लोज इंटरवल है 0 से π/2, तो इसकी रेंज क्या है 0 से बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो 0 से π/2 तक ये जो होगा, सॉरी यहाँ पे तो क्या है ये
डोमेन है, एक्स की वैल्यू एंगल है, यहाँ पे तो एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी एक बाद में सिखाऊंगा अच्छी तरह, यहाँ पे रेंज है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, वो बाद में सिखाऊंगा, सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तब। फिलहाल आपने क्या देखा, साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स कब एग्जिस्ट होता है, जब ये 0 से π/2। अगर आगे बढ़ेंगे तो ये 1 1 नहीं बचेगा, क्या नहीं बचेगा, 1 1 नहीं बचेगा। 1 1 कैसे नहीं बचेगा, देखो भाई, जैसे 0 30 45 60 90 90 से बड़ा 120 135 150 180। अब देखो 0 की वैल्यू क्या आई 0, 180 की भी क्या आई 0, 1 1 कहाँ हो गया, ठीक है। 60 की डिग्री की वैल्यू क्या आई √3/2, 120 की भी क्या आई √3/2, तो मैंने 1 हो गया ना, 1 1 कहाँ हुआ। लेकिन मैंने ये कहा 90 तक ही लो, कहाँ तक, तो सबकी एक ही वैल्यू आएगी, सबकी एक एक, अरे सो नो, तो ये 1 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब एक की एक है, तो 0 से 90 डिग्री यानी 0 से π/2, ये 1 1 हो जाएगा। ऑन टू होगा, ऑन टू क्यों होगा, कोई खाली नहीं है ना, तो चलो इस बात को सोचो। तो आपको क्या ध्यान देना है, 1 1 ऑन टू होने का फर्क इससे पड़ता है डोमेन और कोडोमेन पे, डोमेन और कोडोमेन पे, बात क्लियर है क्या। हाँ, उसकी रेंज पे कोडोमेन और सेट भी होगी, लेकिन फिलहाल पहले तो ये देगा आपको कि यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, हर चीज में ये इंपॉर्टेंट थी। हाँ कि A to B डिफाइंड है। हाँ, वो A to B है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन f इन्वर्टिबल कब होगा, ये क्लियर है तुम्हारा, 1 1 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा तो दोनों होने चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात देखो कि जो फंक्शन जैसे कोई फंक्शन ये है, ध्यान देना, 1 a 1 रखा तो a आया, 2 रखा तो b आया, 3 रखा तो c आया, तो उसका इन्वर्स होगा a1 b2 c3। बात क्लियर है क्या। सर मतलब अभी ने f रखा, मतलब फंक्शन f रखा, तो जो रेंज होगी फिर इनवर्स में वो आगे जाएगी ऐसे। हाँ, बता दूँ, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि डोमेन ऑफ f का डोमेन क्या है, 1 2 3, और यहाँ पे क्या है, रेंज, डोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ f इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो f का डोमेन होता है वो f इनवर्स की रेंज होती है, ठीक है। ऐसे आप क्या बोल सकते हो कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। ये f इनवर्स का डोमेन क्या है, abc, यहाँ पे abc क्या है, f की रेंज। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये एग्जांपल लिख के ये भी लिखो, काम आएंगी। अब यहाँ पे इनवर्स मैंने बना के दिया है, आपने आप प्रूव नहीं किया कि इन्वर्टिबल होगा क्या। मैंने गिवन, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि ये गिवन है तो निकालने की जरूरत नहीं होती, मतलब अगला क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा कि ये इन्वर्टिबल है, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है 1 1 ऑन 2 है क्या, क्योंकि अगले ने बोल ही दिया इन्वर्टिबल है। तो बात तुमको और बतानी है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इसके बाद में कि इनवर्स सीख लिया तुमने, f की रेंज क्या होती है, f इनवर्स का डोमेन वगैरह क्या होता है, इससे 1 1 ऑन 2 तुम प्रूव कर ही सकते हो, वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या बता रहा था तुमको, कुछ बेसिक बता रहा था थोड़ी देर पहले, एक और क्या बता रहा था याद नहीं आ रहा। चलो देखो, एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये और आपको ध्यान रखनी है कि जो गोफ का होल इनवर्स है, किसका होल इनवर्स, गोफ का होल इनवर्स। ये कई बार ऐसे ही बोल देता है, वो एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये f इनवर्स, ये मैं प्रूव कराऊंगा, इस बार राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2020 में आया भी है, प्रूव दैट g ऑफ f, गोफ का होल इनवर्स f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ये होता है, ठीक है ना। ये अलग अलग है, हाँ अलग अलग है, वो इनवर्स f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। अरे एक नया फंक्शन है, f भी एक फंक्शन होता है, f इनवर्स भी एक फंक्शन होता है, बस ये उसका इनवर्स होता है। बात क्लियर है क्या। तो यहाँ पे कंपोजिशन है किसका, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स का, यहाँ पे गोफ है, तो गोफ का होल इनवर्स किसके ऊपर होगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। मैं सारी थ्योरम ये तुम्हारे 7-8 हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट 4 है, 4 तुमको कराऊंगा, जिसमें से एक ये भी है, ये इस बार आई थी, ठीक है। एक बार ये लिख लो ये भी,
है क्या? अब पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, तो जहां धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4 और b क्या देखा है, a b एंड c देखा है, ठीक है, a b c। क्या रहता है, डिफाइन 4 1 1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a टू b। 4 1 1 ऑन टू फंक्शन, कितने 1 1 ऑन टू, ये मैं एक दो बताऊंगा बाकी तुम करना। 4 1 1 ऑन टू फंक्शन डिफाइन करो, ये आपको पूछा है, आप अलग अलग बनाओगे। एंड ऑल्सो फाइंड देयर इनवर्स, और उनका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो भी, मैंने इसको मैपिंग यहाँ से सॉल्यूशन है और मैं पहला फंक्शन बना रहा हूँ। ये सेट ए है 1 2 3 एंड 4 और ये सेट बी है ए बी एंड सी, ठीक है। तो सेट ए से बी में पहला फंक्शन बना रहा हूँ मैं f1, f बना लो। पहला कैसा फंक्शन बनाना है मेरे को, 1 1 भी और 1 2 भी हो, इनवर्स बात आपसे क्या पूछा है, सेट ए दे दिया और सेट बी दे दिया। आपसे पूछा है 4 1 1 ऑन टू फंक्शन बना के दिखाओ। तो पहला तो ये हो गया, देखो 1 1 और 1 दोनों, हाँ 1 1 भी और 1 2 भी हो। तो a की इमेज 1, एक की इमेज 1, हाँ 2 की इमेज b, 3 की इमेज c। अब एक बात देखो, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल हाँ फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 4 नहीं होगा, तीन होंगे। हाँ 1 1 फंक्शन नहीं तो बनेगा ही नहीं, 1 1 फंक्शन नहीं तो बनेगा ही नहीं। एक नोट बताया तुम आपको, अगर सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू मान लो n है, कितने हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर n है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कितने फंक्शन बनेंगे सारे मिला के, n की पावर n। बी ए, भाई किसी से पूछते हैं ना तूने क्या कर रखा है, बोले बी ए सी ए कर रखी है, तो बी ए, बी का मतलब सेट बी में एलिमेंट और ए का मतलब सेट ए में। तो सेट बी में कितने n ही तो है और सेट ए में m है, तो n की पावर है, ये टोटल है। कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, n p m परम्यूटेशन, n p m। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस m का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे a में 4 थे ना पहले, 4 थे, तो देखो और b में कितने थे, 3, तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 भी 4 की वैल्यू 0 आएगी। कैसे, 1 अपॉन में नेगेटिव फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 0। कैसे भी, इसको क्या सोल्व करोगे, 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन में माइनस का 1, तो माइनस का नेगेटिव आ गया। 1 अपॉन में नेगेटिव फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, 0 बनेंगे। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मतलब 4 नहीं होंगे, वरना 1 1 फंक्शन बनेंगे नहीं। बात क्लियर क्या, तो पहला हो गया, एक तो ये हो गया 1 की a, 2 की b, 3 की c, 4 में हटा दूं, ये तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। बात क्लियर है क्या, एक और ये तो मैंने बना लिया पहला। अच्छा इसका इनवर्स बताओ, a1 1a है तो a1, 2b है तो b2, 3c है तो c3। अच्छा ये f हो गया। दूसरा कोई फंक्शन बनाओ, और मतलब दूसरा बना देता हूँ, 1 की इमेज में ले लूँ b, 2 की ले लूँ c, 3 की ले लूँ a। अरे कुछ अलग मैपिंग हो गई, यहाँ पे 1 की इमेज a मानी थी, यहाँ पे 1 की इमेज b मान ली मैंने, लेकिन एक की तो है, 1 की तो 1 ही है, और सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट के भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है, इसके भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये 1 1 भी और 1 2 भी है। अब इसका इनवर्स निकाल सकते हो, ऐसे f g, एक s ले लेना, एक और कोई सा ले लेना, ये और नो, तो 4 बना ले ऐसे, मतलब पहला क्वेश्चन पे तुमको आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बना लोगे इसको तो ठीक है। 4 1 1 ऑन टू फंक्शन बनाने थे, ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी और ऑन टू भी है, और फिर इसका क्या बताना था, इनवर्स बताना था। अब आगे देखो आप लोग, ऑन टू प्रूव करने के मैंने बहुत से मेथड बताए आपको, रेंज और कोडोमिनी बोला जाए, सेट वी का कोई एलिमेंट खाली ना हो। अगला देखो भाई, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 101% क्वेश्चन आता है, 101% एक नंबर का आता है वो, ठीक है। इस बार तुम्हारे शायद एग्जांपल आया था, बाकी क्वेश्चन में तुमको कराता हूं। देखो भाई, कोई फंक्शन f आपको गिवन है r टू r, fx क्या गिवन है, देखो भाई fx क्या गिवन है,
x की क्यूब माइनस 8। 8 Then prove that f inverse exists and f inverse and the values of f। अब तुमको निकालना क्या है, देखो भाई f इनवर्स 24 एंड f इनवर्स 5, ये दो वैल्यू तुमको निकालनी है। ठीक है, आपको इसके अंदर प्रूव भी करना है। तो देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो गया ऐसे मान लेना। आपको क्या प्रूव करना है कि फंक्शन f R2R गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है कि फंक्शन f इन्वर्टिबल है। अगले ने बोला है प्रूव करो कि फंक्शन f का इनवर्स एग्जिस्ट होगा और फिर ये वैल्यू निकालो। बात क्लियर है क्या? पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई, तो यहाँ से पहले फंक्शन मेरे को गिवन है fx = x की क्यूब माइनस 8। अब इसको इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए पहले क्या चेक करूंगा मैं? 1 1। मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन कर देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड है ना, तो 4 1 1। ठीक है भाई, अब 1 1 देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट लेंगे, किसमें? डोमेन में। डोमेन क्या है? R है। तो ये दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन में से। और मैंने क्या सिखा रखा है, अगर आउटपुट इक्वल करने पे इनपुट इक्वल आ गए तो 1 1 है। चलो आउटपुट इक्वल करते हैं। फंक्शन में x1 रखा और फंक्शन में दोनों इक्वल कर दिए, आउटपुट इक्वल कर दिए। अब इनपुट इक्वल आ जाएंगे तो 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। चलो फंक्शन fx में x की जगह x1 रखो, x1 की क्यूब माइनस 8। यहाँ क्या रखो? x2 की क्यूब माइनस 8। माइनस 8 से माइनस 8 कट गया, क्या बचा? x1 की क्यूब माइनस x2 की क्यूब इक्वल्स टू रे। अब x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x2। अगर ये क्या होती, अगर ये स्क्वायर होती, पावर इवन होती, क्या होती? पावर इवन होती तो प्लस माइनस आता, 1 1 नहीं होता। लेकिन ये कैसी है? ओड। नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव, मतलब बात आएगी सेम। यस और नो? तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? फंक्शन f इज 1 1 हैंज f इज 1 1। अभी आपको ऑन टू भी करना है, तो फंक्शन f को तो आपने क्या प्रूव कर दिया? 1 1 तो प्रूव कर दिया। बात क्लियर है? तो आपने 1 1 तो इसको प्रूव कर दिया है, अब आप इसको ऑन टू प्रूव करोगे। ठीक है, अब देखो 4 on 2। अब on 2 इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो। अब इसमें अप्रोच लगाओ, देखो भाई on 2 के लिए मैं तुमको सारे मेथड 1 1 आप मैपिंग मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, ठीक है। अब on 2 चेक करने का यहाँ पे तरीका देखो, ये डिवाइड फंक्शन आता है, x1 ऐसे निकालनी है। हाँ, कि सबसे पहले फंक्शन लिखो। आप क्या लिखो? फंक्शन लिखो। अब आप यहाँ पे ये देखो, fx को क्या लिखो? y लिख दो। y लिख दो। fx को क्या लिख दो? y लिख दो। बात क्लियर? इतना कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या देखो आप लोग कि x की वैल्यू ये तो x होता है और ये इसमें x बिलोंग करेगा, इसमें y। कि x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करो तो y भी रियल आंसर आ रहा है क्या? देखो x की कोई रियल वैल्यू पुट करोगे, माइनस प्लस कैसे भी, तो y भी क्या आएगा? रियल आएगा। तो ये ऑन टू है, लेकिन एग्जाम में ऐसे कैसे करें इसको? देखो तरीका देखो, समझ में तो यही आ गया। समझ में कैसे कि सेट B का कोई एलिमेंट खाली नहीं है। मैं बना के दिखा देता हूँ, आप लोगों को टेंशन मत लो। ये सेट A है और सेट A भी क्या है? R। X बिलोंग्स टू, और ये क्या है? सेट B। और इसमें कौन बिलोंग करता है? y बिलोंग्स टू R। तो मैंने क्या बोला? सेट B का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अब सेट B क्या है? रियल नंबर है। तो मैंने क्या बोला? x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे तो y का आंसर भी क्या आएगा? रियल आएगा। कैसे पता चला? देखो भाई, पता कैसे चला वो देखो। यहाँ से x का आंसर निकालो, x की क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? y + 8 हो जाएगी क्या? यस सर। अच्छा, क्यूब उधर जाएगी, क्या हो जाएगी? y + 8 की होल पावर 1/3। यानी 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। क्या मतलब होता है? क्यूब रूट। अब यहाँ पे आप क्या देखो, कुछ भी वैल्यू रखो। देखो अब उल्टा पढ़ दो, अब उल्टा पढ़ना। कोई भी रियल नंबर मेरे को बताओ सर -3। ठीक है, -3 रख के देखो y की वैल्यू -5 -3 + 8 क्या आंसर है? प्लस का 5 पावर 1/3। अच्छा, 5 का जो क्यूब रूट निकालेंगे वो क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा। क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा। यानी -3 पुट करने से 5 की पावर 1/3 आई। तो 5 की पावर 1/3 क्या होती है? रियल नंबर। यानी -3 की प्रीमेज है। चलो आप -8 रखोगे, 0 हो जाएगा। हाँ, तो -8 की प्रीमेज क्या है? 0।
इसकी क्या है 5 की पावर 1/2, ये सोल्व लो, यानी रियल ही तो है। हाँ, अगर मान ले नेचुरल होता है यहाँ पे क्या होता, नेचुरल होता तो हम क्या बोलते यार यहाँ पे रियल है, -3 पुट करने पे 5 की पावर 1/3 आई और 5 की पावर 1/3 नेचुरल नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं -3 की प्री इमेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या गिवन है, रियल नंबर। तो आपने क्या देखा, कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी मतलब रियल, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो y की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो, किसका आंसर आएगा, x का, और वो x का आंसर किसमें आएगा, रियल। तो y की कोई भी रियल वैल्यू पुट करने से x का आंसर भी रियल आ रहा है, यानी y का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। आप दिमाग में कुछ और पूछ लो जिसे आप बोलोगे सर √2 रखो, क्या दिक्कत है, y की जगह √2 रखो +8 की होल पावर 1/3, इसकी लगभग 1.414 प्लस 8 की पावर 1/3, ये 9.414 समथिंग 1/3, इसका क्यूब रूट भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। कुछ भी रख लो, मतलब आप मतलब y की कोई भी रियल वैल्यू रख लो, इधर प्री इमेज मिलेगी, प्री इमेज मिलेगी। बात क्लियर है क्या? अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, एग्जाम के अंदर ये मैपिंग मेथड ये नहीं करना, आपको देखना है। अब यहाँ से आपको फीलिंग आनी चाहिए कि यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी रख रहे हो, जो x का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, for all y belongs to real number, for all y belongs to real number, there exists x belongs to real number. It means pre-image, it means हाँ pre-images, it means pre-images of it means pre-image of the elements of all elements of set B having in set B exist in set B, exist लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, exist in set B, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। मैं दोबारा सेट बी की सेट ए, सॉरी सेट ए, सेट बी। अब देखो यहाँ पे for all y belongs to real number, there exist x belongs to real, यानी कि कोडोमेन, इसका मतलब y belongs to कोडोमेन में जितने भी रियल वैल्यूज होंगी, जितने भी y होंगे, उन सब के लिए x होगा वो भी क्या होगा, रियल होगा। इसका मतलब ये है कि सेट b का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सेट b का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। और अगर सेट b का कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। इट मींस प्री इमेजेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट b एग्जिस्ट इन सेट b, सेट a। सेट b के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्री इमेज किसमें बिलोंग करेगी, किसमें एग्जिस्ट करेगी, सेट a के अंदर। बात क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे, हैंज f इज ऑन टू, हैंज f इज ऑन टू। बात क्लियर है क्या, बोलो। अब एग्जाम के अंदर सेम टू सेम लाइन खींच के इधर 1 1 इधर ऑन टू, सेम टू सेम ऐसे करना है, सेम टू सेम। बात क्लियर है क्या? तो ये फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू हो गया, कर लो। मैंने आपको पहले बोला था कि ऐसे लिखना, अगर तुम्हारे समझ में आ जाएगा ना ऑन टू, तो लिखना इजी हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया यार कि कुछ भी पुट कर दो, रियलाइज ही है। हाँ अभी तो इनवर्स भी निकाला, इनवर्स कहाँ निकाला अभी तो ये प्रूव किया है ये इनवर्स है कि इन्वर्टिबल है, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं ना। तो मतलब ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। तो आप ये लैंग्वेज 20 में लिखोगे और वो उसकी वैल्यू निकालना भी 2 तरीके से बता दूंगा मैं। सर जनरली कैसे क्वेश्चन आता है, जनरली बताएंगे इतना, देखो भाई 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा नहीं आता, कैसे आता है वो बताएंगे। fx इज इक्वल टू, तो मैंने क्या कहा, f इज 1 1 एंड ऑन टू, या बाइजेक्टिव लिख दो डायरेक्टली, f इज बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव, देन f इज इन्वर्टिबल, यानी f अब क्या है, इन्वर्टिबल है। बात क्लियर हुई? आगे लाइन लिखनी थी आपको, ठीक है। अब इन्वर्स फाइंड करने का तरीका सेम टू सेम वही है जो ऑन टू के अंदर y निकाली थी, ठीक है। तो आप अब देखो इन्वर्स निकाल रहा हूं मैं और सेम टू सेम वही चीज आएगी, देखना आप। सबसे पहले fx इज इक्वल टू फंक्शन लिखा, लिख दिया। fx को क्या लिखो, y, ये लाइन ये ध्यान रखना, fx को क्या लिखो, y, बस ये लाइन बढ़ती है इसके अंदर।
अच्छा यहाँ पे f उधर जाके y माइनस सॉरी x इनवर्स में लाएगा f उधर जाके f इनवर्स हो गया, क्यों? ठीक है, अब यहाँ रिप्लेस कर दो, fx की जगह y, fx की जगह y लिख दिया। अच्छा x की क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? y प्लस 8 आ गई क्या? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? y प्लस 8 की पावर y प्लस 8 की पावर 1/3, यहाँ तक तो सेम था ऑन टू में, वही यस और नो? समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? fx को वही लिखा तो फिर f इनवर्स y का क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, अच्छा, ये इसकी वैल्यू लास्ट में पुट करने आगे के पुट लिए, करेंगे वाली लास्ट में पुट करने के लिए है ना, अभी कुछ नहीं, ये लास्ट में पुट करेंगे। इसका यूज कहाँ करेंगे? इस लाइन का। यू काटे तो उतरा जाएगा। हाँ तो देखो अब x, अब यहाँ से पुट कर दो, हाँ x की वैल्यू क्या पुट कर दो? f इनवर्स y प्लस a, नहीं आया क्या समझो? आ गया। अब ये किस में है? y में, y में है वैसे y में है, तो जैसे देखो कल मैंने बताया था m रख लिया m में है तो था। m अब मेरे को फंक्शन अगर x में है तो इनवर्स किस में होना चाहिए? x में होना चाहिए। x में, तो यहाँ y को किससे रिप्लेस कर दो? x प्लस 8 की पावर 1/2 ये लो, यानी कि अगर ये कोई फंक्शन f है तो ये उसका क्या हो गया? इनवर्स हो गया। इनवर्स हो गया, नहीं आएगा समझ में? वो f है तो ये क्या है? f इनवर्स x है, ठीक है ना? अब ये सारी चीज पहले देख लो। अब मेरे से बंदे ने क्या पूछा? बोलो f इनवर्स 24 पूछा, तो यहाँ पे x की जगह क्या रख दो? 24 x की जगह, 24 तो ये क्या हो जाएगा? f इनवर्स 24। हाँ। मेरे से ये पूछा था, ये तो f इनवर्स 24 और f इनवर्स y 5 है ना, हाँ तो f इनवर्स 24 रखा है यहाँ पे x की जगह, तो क्या हो जाएगा? 24 प्लस 8 की पावर 1/3 30 32 कितना हो जाएगा? 24 और 32 क्या? 32 तो 32 की पावर 1/3 हो जाएगी, हाँ ठीक है, क्यूब रूट। अब f इनवर्स क्या पूछा? 5 5, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? x की जगह 5 और 5 और 8 1/3 क्या हो जाएगा? बोलो, 13 की पावर 1/3 देख लो ये आंसर है क्या? देख लो कैसे रे वो ठीक है यार, देख लो। ठीक है ना? तो बुक में ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे x की क्यूब माइनस 3 था, तो इसका इनवर्स क्या हो जाता? x प्लस 3 हो जाता, x प्लस 3 होता है यहाँ पे, तो 24 और 3 27 की, चलो एक नंबर कर देता हूँ, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ना, तो जैसे ये इन्वर्टिबल किया वैसे 3 वाला भी कर लोगे तुम, यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ पे जहाँ 8 है वहाँ 3 कर दो, जाएगा। यहाँ 3 कर दो बस, ये तो बात है। यस सर। 3 और 3 3, अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 और 27, और 27 की क्यूब रूट क्या होती है? 3 होती है 3 होती है, 3 तो इसको 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं। यस सर। 3 से 3 कटेंगे, क्या आंसर आया? 3। और ऐसे ही f इनवर्स 5 क्या रहेगा? 5 प्लस 5 प्लस 3 8 2 की पावर 3 की पावर 1/3 हाँ, तो- कट गई, 2 आंसर आ गया। अब तो सही है। एकदम सही तो प्रिंटिंग, मेरी प्रिंटिंग तो क्या हुई मेरे से हो गया, मैं 8 की लिख दिया। जल्दी तो एक ही बात है, ऐसे कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है? यस सर। इसको उतारोगे, हाँ बाद में उतार लेना, नहीं तो देख दाख के ठीक है गलत कर देता हूँ। तो मेन इंपॉर्टेंट तो इसमें वो था ऑन टू करना, हाँ ठीक है? अब इसके अंदर मान लो इसको डायरेक्ट अगर एक नंबर में आ जाता है तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रूव करो इन्वर्टिबल है क्या, आपसे ये बात नहीं पूछेगा। बात क्लियर है क्या? तो अगला डायरेक्ट इनवर्स की वैल्यू पूछता है तो अपन डायरेक्ट निकालेंगे, एक नंबर में आता है। जैसे आपको क्या दिया? fx = x की क्यूब माइनस 8 दिया था। 8 दिया, 3 ठीक है? आपको क्या पूछा भाई साहब ने? इनवर्स f इनवर्स 24, तो देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? f इनवर्स 5, ठीक है? बिना इनवर्स निकाल रहा हूं मैं। आप यहां पे कि fx = x की क्यूब माइनस 3 है, ठीक है? आप क्या सपोज कर लो, जो पूछा है उसको क्या सपोज कर लो? सपोज दैट x x, मान लेते हैं। क्या मान लो उसको? x जिसकी वैल्यू पूछी उसको क्या मान लो? x मान लेते x मान लो। नहीं आया समझ में? अगर एक नंबर का आ जाता है तो ये, ठीक है? ये इनवर्स उधर जाके क्या हो गया? fx। अच्छा ये भी क्या है? हैं। x और ये भी क्या है? दोनों को क्या कर दो? इक्वल इक्वल कर दो। तो x की क्यूब = 27 और x = 27 की पावर 1/3, क्या है भाई? 3 ही तो आया, बोलो, ठीक है ना? नहीं आया समझ में?
चेकिंग मेथड भी होगा ये। हाँ चेकिंग मेथड होगा। अब ऐसे इसको भी x सपोज किया, एक बार अब इसको क्या सपोज कर लो, x जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या सपोज कर लो, x इनवर्स उधर जाए क्या हो गया fx मतलब fx। अब ये भी fx की वैल्यू और वो भी fx की, तो x की क्यूब माइनस 3 इक्वल्स टू 5, ये भी fx और वो भी fx तो x इक्वल्स क्यूब इक्वल्स टू क्या आएगा 8, तो x की क्यूब इक्वल्स टू 2 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, x बराबर 2 आ जाएगी। अच्छा x किसको सपोज किया था f इनवर्स 5 को, हाँ यानी f इनवर्स की 5 क्या है 2, और यहाँ f इनवर्स की 24 क्या थी 3, तो ऐसे भी इसको कर सकते हो अगर शॉर्ट में आ जाए तो रफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में मतलब एक नंबर लेना आएगा तो ऐसे करना, इस बार आया था f इनवर्स 8 फाइंड करना आया है, अभी 19-18 जो पेपर अपना नेट था उसमें f इनवर्स 8 पूछा था। तो ये पहला क्वेश्चन होता है, पहला ही। हाँ पहला ही आता है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है अगला देखो, अब कोई क्वेश्चन और कोई हार्ड लगता है वैसे आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो सेकंड हो गया। अच्छा थर्ड देखो, इफ r f r to r is defined as follow then prove that f is bisective। इसमें से कौन सा होता हूँ, x की क्यूब प्लस 5 तो कर लोगे, देखो r to r है, वही है, सेम टू सेम। पहला बता दूं क्या, तो सर पहला देखो भाई थर्ड के अंदर पहला देखो कि fx is equals to दे रखा है 2x minus 3, और सबसे बड़ी बात किससे किसमें डिफाइन है, r है, r to r है। r में डिफाइंड है, सेम टू सेम लैंग्वेज, सब कुछ सेम टू सेम। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, 4 और 1 1 क्या लेते हैं, दो x1 x2 दो एलिमेंट लेते हैं किसमें, डोमेन में। हाँ, डोमेन में। अगर आउटपुट इक्वल पुट कर दूं तो इनपुट भी इक्वल आ जाए तो 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा फंक्शन में x1 रखो 2s1 minus 3, फंक्शन में x2 रखो 2 minus 3, minus 3 से minus 3 कैंसिल, 2x1 is equals to 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 is equals to x2। तो आपने क्या देखा, आउटपुट इक्वल करने पे इनपुट भी इक्वल आ गए, तो आप क्या बोलोगे f is 1 1 तो हो गया। अब इधर लाइन ड्रॉ करके अब इसको क्या प्रूव करोगे, on 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ 4 on 2 fx लिखेंगे। अब तुमको थोड़ी सी फीलिंग तुमको आनी चाहिए कि ये on 2 है, कैसे है देखो, fx को क्या लिखा मान लेंगे y, अब यहाँ से देख लो, यहाँ से पता चल जाएगा सेट, देखो a जो है वो रियल नंबर है जिसके अंदर x बिलोंग करता है, b भी क्या है जिसके अंदर y बिलोंग करता है, रियल है। x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे y का आंसर भी हमेशा क्या आ रहा है, रियल रियल आ रहा है। यानी आपने क्या देखा, रेंज और कोडोमेन इक्वल है, रेंज यानी रियल आंसर आएगा। अच्छा रेंज किसको बोलते हैं, जो आंसर आएगा, आंसर क्या आ रहा है, रियल नंबर, और यहाँ पे कोडोमेन भी क्या है, रियल, इसका नहीं, जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, रियल, और कोडोमेन भी क्या है, रियल। तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाती है, रेंज और कोडोमेन, तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टू हो जाता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाली, y plus 3 क्या, यस सर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y plus 3 अपॉन में 2। अब आप क्या देख रहे हो कि y की वैल्यू कुछ भी रखो, x का जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, रियल आएगा। y की वैल्यू मान लो -3, देखो रियल है, 0 1.5 ऐसे बहुत और भी हो सकती है, मान लो -3 रखा तो -3 + 3 0 आया, जो किसके अंदर बिलोंग करेगा, रियल नंबर के अंदर। मान लो -2 रखो, 3 में से 2 गया, 1/2 क्या है, रियल है। यानी कि आपने क्या देखा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर रहे हो, जो x का आंसर आ रहा है, किसका आंसर, x का, वो भी क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, यानी y का कोई एलिमेंट खाली नहीं है। तो फॉर ऑल वही लैंग्वेज जो पहले क्वेश्चन लिखी थी, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x belong to r, देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स टू r, डायरेक्टली लिखो, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज या देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, r, यानी कि डोमेन में भाई ये कोडोमेन, यानी कि फॉर ऑल मतलब जितने भी y रियल होंगे, जितने भी y रियल में बिलोंग करेंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जितने भी y रियल नंबर बिलोंग करेंगे उनके लिए x भी रियल आएगा, y की वैल्यू रियल पुट करने पे x भी क्या आएगा, रियल आएगा। इट मींस pre images of all the element
of set B, pre-images of all the elements of set B exist in set A। सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की प्री इमेज किसमें एग्जिस्ट करेगी? सेट ए में। और सेट बी यहाँ पे क्या है? आ रही है, यहाँ पे डोमेन लिख देखो सेट की जगह, और यहाँ पे सेट इसकी जगह क्या लिख देना? कोडोमेन। क्या लिख देना? क्योंकि बी अब सेम सेम आ गया ना, रियल रियल। तो मैंने क्या बोला? प्री इमेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्री इमेज किसमें एग्जिस्ट करेगी? एग्जिस्ट इन डोमेन। सच दैट, आप ये भी लगा दिया करो, सच दैट मतलब फंक्शन लिख दो एज इट इज, कि इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो 2x - 3 ये ऐसे डिवाइड है, ठीक है ना? कर लो। तो यहाँ से 1 हो गया और यहाँ से ऑन टू हो गया। सब में सेम टू सेम लैंग्वेज है, सब में। देखो पहला क्वेश्चन भी सेम टू सेम था, सेकंड भी ऐसे ही है। ठीक है, दोबारा कर लिया। जी सर। तो मैं क्या लिख देता हूँ कि f इज बाइसेक्टिव, देन f इज इन्वर्टिबल। ये सर अगर ये बाइसेक्टिव है तो f क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इनवर्स। तो इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालेंगे? fx, पहले तो फंक्शन लिख लो, fx इज y, यहाँ तक तो सेम ही है। हाँ वही है। अच्छा, x की वैल्यू क्या होगी? f इनवर्स ये लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है? ठीक है, fx की जगह y फंक्शन कहाँ लिखा है नहीं फंक्शन, तो यहाँ लिख देता हूँ fx इज 2x - 3 fx तो y लिखा, हाँ तो f हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, fx की जगह y 2x - 3 और यहाँ पे 2x इज y + 3 और x इज y + 3 अपॉन 2। वैसे ऑन टू में निकालते हैं इतना तो। अच्छा, x की जगह क्या लिख दूँ मैं? f इनवर्स y, तो f इनवर्स y क्या आया? y + 3 अब किससे रिप्लेस कर दो? x से, x से। तो ये क्या हो गया? x + 3 2। इन्वर्स हो गया। बात क्लियर है क्या? जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है? ये खुद कर लोगे? हाँ सर, आगे कर लिया। अच्छा, मैं तुमको एक क्वेश्चन मैं दूं मेरी तरफ से, दे दो सर एक बार। दे दो। कि ये fx है, r2r बोल रहा हूँ मैं, r2r 10 to the power x plus 10 to the power minus x upon 10 to the power x minus 10 to the power minus x। इसका इन्वर्स बताओ, इसका इन्वर्स क्या होगा? चलो तुम करो, फिर मैं कराता हूँ, देखता हूँ तुमको आता है। डायरेक्ट इन्वर्स प्रूव नहीं करना, बताना बस। चलो देखो, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, आगे काम आएगा डिफरेंशियबिलिटी में, ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा, लेकिन सोल्व करने का तरीका ये होगा। अगर इसे पावर में कुछ आ जाता है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? मैं 10 की पावर -x कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा? 10 की पावर 2x हो जाएगा, क्या माइनस पर जाएगा प्लस, प्लस में क्या बचेगा? ये बात किसके समझ में नहीं आई? 10 की पावर -x कॉमन ले ली तो क्या बचा? 1 और नीचे लगेगी 10 की पावर -x प्लस, नीचे भी 10 की पावर -x कॉमन ले लो। बात क्लियर है क्या? ये इसे मिल गया, कैंसिल हो गया। अब fx को क्या लिखो? y लिखो। ये बात तो तुमको पता ही है, लेकिन इसको s मतलब cos के तो पावर कम करो। अब सेम चीज है, पहले सेम नहीं थी, एक -x था एक +x था, लेकिन अब क्या है? सेम है। ये ऐसे सोल्व करने के तरीके होते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y × 10 की पावर 2x - y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? अब मेरे को x निकालना है, इसलिए तो मैं x की एक तरफ करता हूँ। तो y × 10 की पावर 2x - 10 की पावर 2x इक्वल टू में क्या बचा? 1 + y बचा गया। ये वाला y लगा दिया ना, ठीक है क्या? अब दोनों में 10 की पावर 2x में क्या ले लूँ? कॉमन, y - 1 और ये y + 1। अच्छा, 10 की पावर 2x क्या होगी? y + 1 upon y - 1। y + 1 अपॉन में y - 1। बात क्लियर है क्या? अच्छा, 2x को नीचे उतारने के लिए क्या ले लूँ मैं? log। हाँ, तो log ले लेता हूँ, तो 2x log 10 × 10 हो गया।
मेरी पावर तो आ गया हाँ, कि लोग 10 रेस्ट 10 ये बेस्ट कुछ नहीं होता तो मैं 10 ही मानूंगा 10 मानेंगे अगले में बात क्लियर क्या या फिर आप ऐसे लिख लो एक लाइन और बना लो 10 की पावर 2 ऐसे आपने इधर लोग ले लिया हाँ फिर आगे आ जाएगा अब उदाहरण लोग हो गया इधर भी लोग हो गया y प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1 अब ये 2x आगे आ जाएगा और log 10 रेस्ट 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी 1 हो जाएगी ये क्या हो जाएगा log y प्लस 1 अपॉन में अच्छा x की वैल्यू क्या होगी हाफ log y प्लस y प्लस 1 अपॉन में y ये मॉडुलस होता है वैसे हाँ क्योंकि लॉगरिथम है अब देखो fx को क्या लिखा था y fx को लिखा था y तो x इज इक्वल्स टू f इनवर्स y f इनवर्स y तो x की जगह लिख दूं मैं f इनवर्स y f इनवर्स और सबको किससे रिप्लेस कर दो x से कर देना बाद में हाँ पहले y से ठीक है ये f इनवर्स y आ गया क्या हाँ अभी अब y की जगह x लिख दो इनवर्स हो गया यानी कि वो fx है तो ये उसका क्या है f इनवर्स इनवर्स है ठीक है ना समझ में आ गया क्या ठीक है मैं लिख कर देता हूँ इसको तो जरूरी नहीं ऐसे कुछ और भी सीखा करो ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी सी कर सकते हो क्या तुम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है फोर्थ का इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं हाँ बता देता हूँ ये कि देखो भाई एफ एक्स आपको क्या गिवन है ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स आपको गिवन है 2x प्लस 1 जी एक्स आपको क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अब जो f है वो कहाँ से कहाँ है ये बात भी ध्यान करने लायक है a टू b और g जो है वो कहाँ से कहाँ है b टू c अगले ने दे रखा है अगले ने a b c भी दे रखे हैं a क्या दे रखा अगले ने 1 2 3 और 4 और b दे रखा है 3 5 7 9 और c दे रखा है 7 23 47 79 ठीक है क्या अब आपसे बंदे ने पूछा है गोफ का होल इनवर्स एंड एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स गोफ का होल इनवर्स आपसे पूछा है क्या पूछा है गोफ का होल आपको दो वैल्यू पूछी है एक तो जी ऑफ एफ इनवर्स का इसका होल इनवर्स और एक पूछा आपसे एफ इनवर्स ऑफ ये दोनों चीजें पूछी हैं तो ये दोनों तो इक्वल ही होती है ना तब तो तभी तो पूछे ये निकालो देखो सेम है क्या अच्छा ये अगले ने बोला तो नहीं सेम है क्या लेकिन अगले को दिखाओ ठीक है ना अब देखो भाई पहले क्या निकाल लो गोफ निकाल लो क्या निकाल लो गोफ तो गोफ कैसे निकाल लेंगे देखो अच्छा मेरे को एक बात बताओ गोफ कहाँ से कहाँ होता है a to c A to C और फोक ज़्यादातर B to A ही होता है ज़्यादातर बाकी देखेंगे देखना पड़ता है तो गोफ देखो यहाँ क्या ले लो x हाँ सर ठीक है तो और जाता है बड़ा ब्रैकेट लग जाता है लग जाता है fx की वैल्यू बोलो fx की वैल्यू 2x प्लस 1 अच्छा g में x की जगह 2x plus 1 रख देंगे x की जगह 2x प्लस 2x plus 1 की होल स्क्वायर माइनस 2 नहीं है इसमें अगर 4x की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस 1 ये सर प्लस 1 माइनस 2 तो जो गोफ आया आपका गोफ ऑफ x वो क्या आया 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ये आया क्या ये सर ठीक है अब आपको गोफ का होल इनवर्स निकालना है मैं इसको इजीली बना सकता हूँ क्योंकि ABC ले रखे हैं तो पहले गोफ निकाल लो इंटरचेंज कर देंगे मैंने क्या बोला था f का डोमेन f इनवर्स की रेंज के इक्वल होगा रेंज के इक्वल होगा तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं कि गोफ का डोमेन गोफ की होल इनवर्स की रेंज होगी लिख सकता हूँ ऑब्वियसली चलो इसके अंदर मैं क्या पुट करता हूँ देखो मैंने देखो भी वन क्या पुट कर सकता हूँ बताओ ए में कौन है 1 अच्छा 1 पुट करो क्या आंसर है देख लो 4 1 प्लस 4 माइनस क्या आएगा 7 क्या हाँ सर यस सर तो आप डायरेक्ट देख लो अब तो सारी चीजें सी आने लगा मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ डायरेक्ट देखना वो अच्छा 1 रखा तो क्या आया 7 2 रखा तो अब क्या रखेंगे 2 रखेंगे 2 रखेंगे 23 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हां 16 प्लस 8 माइनस 1 हाँ 16 16 8 24 में से गया 23 के हां
अब 3 रखेंगे, ये तो पता है ना 1 2 3 4 इक्वल रखते हैं क्योंकि गोफ A to में C है। ए रखते हैं। हाँ A रखते हैं C आ जाए। अच्छा 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3 रखेंगे 47 और 4 रखेंगे तो 79 अच्छा तो मेरे को एक बात बताओ, गोफ का होल इनवर्स क्या आएगा? तो इंटरचेंज कर दो, 7 का 1 1 है तो 7 का 1 1 7 है तो 7 1 2 23 है तो 23 2 47 3 और 79 79 4। बात आई कि नहीं आई समझ में आ आई? गई। बिल्कुल। तो आप इसको इक्वेशन क्या नाम दे दोगे? 1, क्योंकि अभी ये भी निकालना है। हाँ। तो आपने क्या देखा, गोफ का होल इनवर्स क्या है? ये आया f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, निकाल के देखो क्या है। भी हमसे ये पूछा, ये हमने कर दिया। हाँ। बात क्लियर है क्या? हाँ। हमको वो सर ऐसे नहीं पूछा क्या, जैसे ये गोफ x है तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे सर x में, वैसे नहीं पूछा क्या? वैसे नहीं पूछा, इसने ये देखा है ABC ऐसे ही पूछा है। इतना समझ में आ गया क्या? हाँ सर। अब आप बोलोगे सर वैसे ये वाला बताओ, जैसे ये गोफ है तो इनवर्स क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? देखो वैसे देखो, गोफ ऑफ x को क्या मान लिया आपने? Y मान लेता है। वो इधर जाके क्या हो गया, गोफ की होल इनवर्स। ये हो गया। हाँ। तो इसकी जगह क्या लिख दो आप? y लिख दो यार। हाँ। अरे यस और नो बोलो। हाँ सर Y मान लीजिए भाई। ठीक है क्या? अब इसको कर ले जाओ, बोलो सही है क्या? हाँ। इतना करना नहीं है एग्जाम में, ये एग्जाम में नहीं करना फिलहाल, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। इतना ही पूछा है, एग्जाम में नहीं करना। पूछ ले तो करना ही है यार, हाँ। लेकिन फिलहाल पूछा नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है ना? अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? माइनस बी प्लस माइनस हाँ। बी स्क्वायर बोलो रूट स्क्वायर b स्क्वायर 16 माइनस 4 4 a 4 c की वैल्यू माइनस 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 प्लस हो जाएगा y प्लस 2 में 2 into 4। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। ये तो ध्यान रखना, ये आंसर आ रहा है एक बार हाँ। मैं ऊपर लिख लेता हूँ बात बताने के लिए कि गोफ का होल इनवर्स क्या है भाई? 7 1 7 1 है क्या? 7 1 23 2 23 2 47 3 79 4। ये है। चलो ठीक है, बाकी रख दो सब। यस सर। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या है, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले काट दूंगा तो क्या बचेगा? माइनस का 1। हाँ। 16 बार लिया मैंने, 16 बार आई 4 ही तो आ हाँ सर। 4 हटा के 16 बार ले लिया 1, 16 बार ले लिया y प्लस 1 ही तो था, हाँ। अपॉन 4 से 4 कट गया 2 ही तो था। क्या आंसर आएगा? -1 प्लस माइनस अंडर। अच्छा नेगेटिव तो ये नहीं सकते क्योंकि किसी में नेगेटिव है नेगेटिव नहीं है। नहीं है, तो ये बीच में माइनस हटा दो, क्या यस सर। माइनस को हटा दो, नेगेटिव वैल्यू नहीं है ना, आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अच्छा y प्लस 1 1 हाँ और सर 2 2 हो गया। x हो गया। अच्छा x को क्या माना था यहाँ पे? देखो यहाँ से ये गोफ इनवर्स y गोफ का होल इनवर्स y अंडर रूट y प्लस 2 माइनस 1 अपॉन में 2 आ रहा है समझ में? हाँ। देखो x की वैल्यू ये रहती है यहाँ से, हाँ सर x अब सबको x से रिप्लेस कर दो, x आ गया गोफ इनवर्स x। ठीक है? अच्छा अब यहाँ पे 1 रख के देखो, 1 रखेंगे तो रूट 3 सॉरी ये क्या है? गोफ का होल इनवर्स है। गोफ किससे किस में है? a to c a to c, तो उसका इनवर्स किस में होता है? c to a। हाँ। ये बात ध्यान रखना, 1 नहीं रख सकते। अच्छा, मैंने बोला था अगर कोई फंक्शन f a to b है तो उसका इनवर्स b to a होगा। हाँ। अरे सिखा तो रखा ही लिखा, हाँ सर। बता दिया क्या? f का डोमेन f इनवर्स का कोडोमेन, कोडोमेन। f का डोमेन f इनवर्स का कोडोमेन होता है। तो ये गोफ इनवर्स है, न कि गोफ है। गोफ तो अगर गोफ a to c है तो उसका इनवर्स c to a c to a मतलब क्या रखेंगे? अब सर वाले रखेंगे 7 को 7 और 2 देखो x किसका 7 हाँ। 7 और 2 9 9 माइनस 9 का रूट 3 3 में से क्या? 2 2 by 2 1। 1 तो आप यहाँ पे देखो 7 रखा आपने, क्या रखा? 7 लिखा तो 7 रखा, 7 प्लस रखा 2 9 तो 7 और 2 9 का रूट 3 में से गया 1 2 by 2 क्या है 1। अच्छा c में 7 के बाद 23 और 2 25 25 का रूट 5 5 में से गया 24 24 पाँच तो 5 में से गया 4 4 में से 2 2 23 रखेंगे 23 रखा तो 2 2 आ रहा है ना? हाँ देखो 7 1 ये आ रहा है ना? तो पूरा सोल्व करने के बाद निकाल लो। लेकिन एग्जाम में बच्चों की दिक्कत क्या होती है, तुम तो हो मैंने को समझाया भी है, ये नहीं पता फिर क्या रखेंगे, ए रख के खड़े हो जाएंगे इसमें भी, अभी रखते ही 1 2 3। हाँ। अरे भाई ये क्या सिखाया मैंने?
ये इन्वर्स है तो बी ऐसे लिखेंगे उल्टा, वो ए टू सी है तो वो सी टू ए होगा, सी लिखेंगे ए आएगा। आ रही क्या शब्द को समझ में? इंटरेस्टिंग आ रहा है सर एकदम। ठीक है। अब अपन क्या निकालते हैं, ये वाला, ये भी मैं दोनों तरीके से निकाल सकता हूँ। आप इसको जरा देखना तो वीडियो को देख लेना। देखो अब मेरे को निकालना है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। जी इनवर्स, ठीक है। देखो भाई, मैं एफ इनवर्स अलग निकाल लूं, जी इनवर्स अलग निकाल लूं और दोनों का कंपोजिट ले लूं। दोनों का क्या ले लूं? यही तरीका है मेरे पास में। क्यों? क्योंकि एक तरीका तो मेरे पास में ये है कि गोफ का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है? ये इसके इक्वल होता है। लेकिन हमें तो अलग पूछा अगले ने, ये सोर में बोलो कि अलग अलग पूछा, तो फिर अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब इसको बेसिक से कैसे निकाल लेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ इनवर्स निकालेंगे और जी इनवर्स निकालेंगे, दोनों का क्या निकाल लेंगे? कंपोजिट कर लेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, सबसे पहले एफ इनवर्स देखो जल्दी सी, एफ इनवर्स एक्स। सबसे पहले तो एफ एक्स लिख लेता हूँ मैं, 2x प्लस 1। अच्छा इसको y मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2x इज इक्वल्स टू y माइनस 1, x इज इक्वल्स टू y माइनस 1 और में 2x को क्या लिखेंगे? f इनवर्स y इक्वल। अरे तो सब कुछ फटाफट कर रहे हो। अच्छा तो f इनवर्स x क्या होगा? f इनवर्स x माइनस 1/2 x माइनस 1/2, तो ये तो हो गया f इनवर्स x। ऐसे gx लिख लो जल्दी सी, x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2, y इज इक्वल इसको आप खुद ही पुट कर लो, y z कर लो, मान लो कुछ भी कर लो, z x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2। आपने gx को क्या लिख लिया? z। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? g इनवर्स z। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू z प्लस 2 और x इज इक्वल्स टू अंडर रूट z प्लस 2 माइनस ले आएगा, लेकिन माइनस हमने नहीं लिया, प्लस माइनस में से प्लस ले लिया। x की जगह इनवर्स z, x की जगह g इनवर्स z। g इनवर्स z। अच्छा इसको दोनों को किससे रिप्लेस कर दो? x से, x से रिप्लेस कर दिया। तो ये f इनवर्स हो, ये g इनवर्स। g इनवर्स मतलब कर लो। अब इसका कंपोजिट करना है। अब इसका कंपोजिट कर दो। आ रहा है क्या समझ में? f इनवर्स ऑफ, और जाता है बड़ा ब्रैकेट, लग जाता है। ठीक है क्या? यस सर, और ठीक है बड़ा ब्रैकेट लग गया। ये f इनवर्स बाहर पड़ा, लेकिन g इनवर्स की क्या वैल्यू है? रूट x प्लस रूट x प्लस 2। मैंने f इनवर्स में अब f इनवर्स में x की जगह क्या लिख दूं? रूट x प्लस 2 लिख दो। x की जगह रूट x प्लस 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट x प्लस 2 माइनस 1/2। ये तो आगे थोड़ी देर पहले ये तो था। हाँ ये था। तो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स भी क्या है और गोफ का होल इनवर्स भी क्या था? ये तो था, यही था। गोफ का होल इनवर्स इक्वल आ गया। इक्वल आ गया। अरे ये सोल्व कर लो। आ गया। अब इसमें अच्छा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब दोनों इक्वल होंगे। अच्छा गोफ इनवर्स, गोफ अगर a टू c है तो आपने नई बात सीखी थी, नहीं तो क्या है? गोफ का होल इनवर्स c2a होगा। c2a होगा। अच्छा गोफ का होल इनवर्स किसके बराबर होता है? f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के, यानी ये c2a है तो ये भी हमेशा किस में होगा? c2a होगा। नहीं आया समझ में? बोलो यस सर। भाई बोलो, किसी के कोई दिक्कत है क्या? नो नहीं होनी चाहिए। अब इसमें पता लगाना हो गया f इनवर्स और o g इनवर्स x है, और किसमें किससे डिफाइन करेगा। मतलब जैसे गोफ का डायरेक्ट पता कर लिया था कि ऐसे सी गोफ होता है तो c2a होता है। अब हमें गोफ नहीं पूछे इस क्वेश्चन में, सीधा f ऑफ g इनवर्स पूछ लिया, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ये निकाल के कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू किसकी पुट करेंगे तो? ये दोनों इक्वल है। हाँ तो एक गोफ वाली क्वेश्चन में गोफ नहीं थे, मतलब नामो निशाने नहीं हो गोफ। क्वेश्चन में गोफ तो ये पता है ना, गोफ का होल इनवर्स ये दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ से ये c2a है तो ये भी c2a है। तो एक होते तो पूछ क्यों रहा है दो बार? अगला ऐसे पूछ रहा है कि आप क्या कंक्लूजन निकालोगे। आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि ये एग्जाम में आपको क्या है कि गोफ का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स है। आप कोई एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो। तो आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, तो अब आपने ये चीज देखी, अगर मान लो मैं आपको नहीं बताता तो आप क्या कहते? सर ये तो दोनों सेम आ गई। मैं आपको नहीं बताता कि ये सेम आएंगे पहले, तो आप मेरे को क्या बोलते? सर ये और ये सेम आया है। तो आपको इस क्वेश्चन से पता चल गया कि दोनों सेम आया है। ये एग्जांपल से सोल्व करना हो गया। अच्छा थ्योरम होती है,
थ्योरम को अपन क्या एक देखो क्या होती है, एक तो होती है थ्योरम्स यानी कि प्रमेय, और एक होती है प्रॉब्लम्स जिनको हिंदी बोलते हैं निर्मेय। ये एक होती है प्रमेय और एक होती है निर्मेय। क्या होती है थ्योरम्स? थ्योरम्स वो होती हैं जिनको आप सबके लिए स्टेटमेंट से प्रूव करते हो ऐसे लगा के, जैसे कोई ट्रायंगल कोंग्रुएंट कर रहे हो आप तो इधर ऐसे लगाते हो ना, दोनों साइड इक्वल है ना, एंगल इक्वल है, एंगल साइड एंगल कुछ लगाते हो, साइड 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 लगाते हो, तो वहां स्टेटमेंट से मैथमेटिकल रीजन देते हो। तो जिस चीज को मैथमेटिकल रीजन से प्रूव करते हैं उसे क्या बोलेंगे? थ्योरम। और जिन्हें ज्योमेट्री से प्रूव करते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह करके, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम्स, निर्णय, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जैसे थ्योरम थी तो इसको आप स्टेटमेंट से प्रूव करोगे, लेकिन मैंने क्या एग्जांपल लेके आपने प्रूव किए, लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रूव नहीं करनी अपने को। एग्जाम में तो थ्योरम है, थ्योरम में तो स्टेटमेंट से प्रूव करनी पड़ेगी। अब आप बोल रहे हो सर नहीं आए तो ऐसे कर देंगे आप, सपोज दैट एफ कोई फंक्शन ले लेंगे, जीएस कोई ले लेंगे, निकाल के दिखा देंगे, दोनों सेम है। कर सकते हो अगर नहीं आता तो, अगर कुछ नहीं आता तो कर सकते हो। कोई एग्जाम्पल ले लो, दो एफ एक्स कुछ मान लो, जी एक्स कुछ मान लो, दोनों की वैल्यू निकाल लो, सेम आएगी। लेकिन एग्जाम में से करेंगे नहीं, वो तो तब है जब आपको आए नहीं। पहले तो कर ले, बात कर लो। हाँ, अब इसमें दो प्रूव करना है, एक तो क्या शो करना है इसको बाइजेक्टिव, क्या करना है, और एक इसका इनवर्स निकालना है। बाइजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर ही है। ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसके अंदर पहले इसको क्या प्रूव करते हैं? बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? 1 1 तो 1 1 के लिए कोई दो एलिमेंट लेते हैं, इसमें डोमेन में आर रियल, और आउटपुट इक्वल करके देखते हैं कि इनपुट भी इक्वल आ रहे हैं क्या। अच्छा, फंक्शन में x की जगह x1 रखो, x1 प्लस b, x2 plus b, b से b कैंसिल, आउट, ax1 is equals to a, a से कैंसिल, अब यहाँ से a से a कैंसिल, क्या बचा? x1 x2, तो आउटपुट इक्वल करने पे इनपुट भी इक्वल आ गए, तो f क्या हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, yes, अब इसको क्या प्रूव करना है? ऑन टू दिख रहा है, रियल ही आंसर आएगा, रियल है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू fx लिखा ax plus b अपॉन y लेते हैं, इसको y लिखा ax plus b। b, yes sir, अच्छा, x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो क्या आ जाएगा? y minus b, अपॉन a, y minus b अपॉन में a। a, तो आपने क्या देखा? इसका जो आंसर, ये जो आंसर आएगा, ये हमेशा क्या आएगा? रियल, रियल आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज रियल है। a एंड b बिलोंग्स टू रियल। yes sir, a और b क्या है? रियल। और y तो वैसे ही देखो, ये क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू r दे रखा है, कैसे पता चला ये? हाँ गिवन है, y बिलोंग्स टू b क्या है? r है, r है। तो a और b भी बिलोंग्स टू r है, yes sir, y भी r है। अरे तो रियल नंबर रखोगे तो और रियल से डिवाइड करोगे तो हमेशा x का आंसर भी क्या आएगा? रियल रियल आएगा। तो f क्या हो जाएगा? अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, तुम लिखना है कौन सी? ठीक है सर। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू वाली, हाँ, है ना, देयर एग्जिस्ट इमेजेस इनसाइड b, वो इनसाइड a, कर लोगे ना? अच्छा, अब इसका क्या पूछा है? इनवर्स पूछा है, तो इनवर्स यार यहाँ तो सेम ही आएगा। हाँ, b fx को आपने क्या लिखा था? y, तो x इज इक्वल्स टू, f इनवर्स y, तो x की जगह से ये लिखो ना, हाँ, सही है, इतना तो करते ही हो। yes, yes, सही है। x से रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है क्या? हाँ, अब खुद कर सकते हो इसको, yes sir, चलो जल्दी से इसको पूरा करते हैं। ये देखो कौन सा अच्छा है क्या? हाँ, अच्छा है। तुमको देख के थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा ये तो, इसको कैसे करें? ऐसा ही सेम टू सेम मिसलिनियस में भी एक क्वेश्चन, ठीक है? देखो भाई, आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, तो एक इस पे डिपेंड करता है, डोमेन R है और कोडोमेन भी R है, और fx क्या है? cos x plus 2 देन f इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसा पूछा है कि f इनवर्स एग्जिस्ट होगा क्या? ये आपसे क्वेश्चन मार्क है। तो f इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? जब ये 1 1 और तो आपसे इतने ये नहीं पूछा f इनवर्स क्या होगा, आपसे तो ये पूछा कि एग्जिस्ट होगा क्या। तो 1 1 और 2 चेक करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, मैं बोलूं नहीं होगा तो आप कैसे बोल रहे हो? सर देखते ही नहीं होगा। देखो भाई, आपको जनरल सॉल्यूशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए? जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसका जनरल सॉल्यूशन आता है क्या 11th क्लास वाला? फटा हुआ था जनरल क्या होता है? जिसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन जो इनफाइनाइट वैल्यूज को शो करता हो। 2n वाले जो 2n प्लस जैसे एक मिनट, जैसे sin x sin थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा हाफ है, हां तो थीटा की वैल्यू हाफ कहाँ होती है? n पाई पाई बाई पाई। अच्छा, n पाई अरे पाई बाई 6 पे अरे sin थीटा की वैल्यू हाफ कहाँ होती है? पाई बाई 6 30 डिग्री पे और 5 पाई बाई 6 और 13 पाई बाई 6 और 23 पाई बाई 17 पाई बाई 6 और 23 23 पाई बाई 6 29 पाई बाई 6 चलो जानो जो भी है। अब ये बहुत सी ऐसी जगह होंगी जहाँ थीटा ये रखोगे तो भी हाफ आएगा, थीटा ये रखोगे तो भी हाफ आएगा, ये रखोगे तो भी हाफ आएगा, ये रखोगे तो भी हाफ आएगा, ऐसे करते करते तो ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट वैल्यू तक जाएगा। तो जो कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है कि मैंने बोला कि थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 पे हाफ आएगा, तो ये तो क्या होगी? पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी? पर्टिकुलर वैल्यू। लेकिन इसकी जनरल वैल्यू क्या होती है? जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को क्या करती हो? सेटिस्फाई करती हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को क्या करती हो? सेटिस्फाई। मैं बना के दिखाऊं तुमको कि sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा है। अगर sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये होता है जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ है, तो मैं हाफ को क्या लिख सकता हूँ? sin पाई बाई 6। लिस्ट वैल्यू कौन सी वैल्यू? लिस्ट वैल्यू भी हाफ सबसे पहले कहाँ होता है? पाई बाई 6। तो मैंने इस हाफ को देखो sin थीटा की जगह sin थीटा, हाफ की जगह हां sin पाई बाई 6 भी हाफ किसकी वैल्यू होती है? sin पाई बाई 6 फिर sin थीटा की जगह sin थीटा इक्वल टू की जगह इक्वल टू वही लिया हाफ की जगह sin पाई बाई 6। अरे इसकी वैल्यू रखोगे तो हाफ यही तो बन जाएगा। अब ये क्या है? sin थीटा बराबर sin अल्फा अल्फा। अब यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। अल्फा की वैल्यू पाई बाई 6 अच्छा n की वैल्यू 1 पुट करो, पाई माइनस पाई बाई 6 क्या आया? पाई बाई 6 तो देख लो ये रहा, हां 2 पुट करो 2 पाई 3 पाई बाई 6 है प्लस पाई बाई 6 ना 5 पाई बाई 6 है तो क्या आ जाएगा? 13 पाई बाई 6 आ जाएगा। ये रहा, यस और नो। तो आपने क्या देखा? ये जनरल सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाफ की वैल्यू और कहाँ कहाँ आती है जनरली। यस और नो। तो जनरली ये रहा सॉल्यूशन। यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 अलग पुट करके देखो, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आता है। तो ये क्या हुआ? sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूले लिखाता हूँ, ये केवल एक क्वेश्चन के लिए काम तो आएंगे 8 के चैप्टर में, लेकिन मैं यही लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू बोलो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, ठीक है। अगर sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin अल्फा है तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 की पावर है। बात नहीं रखी बोलो। तो ध्यान देना, मैंने एक तो ये लिखाया इसके लिए, एक ये लिखाया पॉजिटिव वाले के लिए, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया पहला। अब देखो दूसरा, बाद में लिखना है, देखो भी दूसरा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। cos थीटा इज इक्वल्स टू, तुम बताओ क्या होगा? 2n प्लस माइनस 1 पाई। cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 1 बाई अल्फा, ठीक है क्या। अगर माइनस हो cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस प्लस माइनस फाई माइनस अल्फा, ये कैसे होगा? ठीक है ना। प्रूव कर सकता हूँ मैं सब चीज़ों को, सही प्रूव करके दिखाऊँ, सब प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात हमारे पास में आती है tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan अल्फा है तो n पाई माइनस अल्फा। बात क्लियर है क्या? ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं स्क्वायर वाले, जैसे मैंने आपको बोला
कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू या साइन थीटा इज इक्वल्स टू है ना। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? भाई वाला है कोई सही नहीं होगा, इनमें से बाद में बताएंगे, पहले तीन लिख लो। शॉर्ट रेंज निकाल सकते हैं इसको देखिए यार, बजे तो थे हैं। बजे तो थे यार, बस तुरंत देख लो आए हो बस ठीक है। आगे देखो, एक दिन तो ऐसा 21 को वही क्वेश्चन सम वाली पारी में आया, 22 को वही क्वेश्चन पहली वाली पारी में आ गया, डायरेक्ट मैट्रिक्स या सोल्व करने की जरूरत ही निकालता है। तो देखो भाई, एग्जाम होते मैं से बता सकता हूँ कि कल ये क्वेश्चन आया था, तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तुम मान लो भाई बात ही। जल्दी वो देखो भाई, f(x) इज इक्वल्स टू cos x + 2 यही है ना। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसको 4 1 1, तो ये भाई साहब आगे नहीं जाना पड़ेगा, 1 1 ही नहीं होगा ये। कैसे नहीं होगा देखो, आप इधर ध्यान दो, मैं इसको है ना, मैं इसको थीटा भी ले सकता हूँ, इसको थीटा x को, चलो ऐसे ही पढ़ा लेंगे। 4 1 1 दो एलिमेंट लो किसमें, डोमेन में। अब यहाँ पे डोमेन कौन है, x है, और x क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल। ये ध्यान रखना है, पूरा एंगल है। ये 2 कोई डिजिट नहीं है, 2 डिग्री है, x + 2 डिग्री। मान लो ये 18 डिग्री है, 2 डिग्री है, 20 डिग्री हो गई, तो यहाँ पे ये एंगल है। बात क्लियर है क्या? कोई दो एंगल लिए मैंने, x1 और x2, किसमें, कोई भी दो रियल। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो, ये रेडियन में होगा जब 2 हो सकता है, अगर रेडियन में है तो फिलहाल छोड़ जो भी है। अच्छा, आउटपुट इक्वल करने पर अगर इनपुट भी इक्वल आ जाएंगे तो 1 1 हो जाएगा। अच्छा, इस फंक्शन में x की जगह x1 रखो, नहीं आ रहा क्या समझ में बोलो? यस सर। अब ये क्या बन गया, we know that cos theta is equals to cos alpha है। हाँ सर, cos ये तो थीटा हो गई है, अल्फा दोनों एंगल अलग अलग है ना। सर भाई। cos theta is equals to then थीटा क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अरे ये बात पता है क्या? ठीक है, तो यहाँ से देखो cos theta is equals to cos alpha, तो थीटा की वैल्यू बोलो x1 + 2, ये सोल्व। यस सर। अच्छा, अल्फा की 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू बोलो x2 + 2। अच्छा, 2 से 2। अब आपने क्या देखा, x1 नॉट इक्वल्स टू x2, क्यों? दोनों में कितने का फर्क है, 2n पाई का। प्लस है तो भी 2n पाई का, माइनस है तो भी 2n पाई का, सेम का वहाँ फर्क है दोनों में। अरे सुनो, अगर ऐसे आ जाए x1 = x2 + 1, तो क्या बोलेंगे, x1 x2 से 2 बड़ा है, तो बराबर कहाँ है? तो यहाँ पे x1 और x2 बराबर है क्या? नहीं है। अरे यस और नो? तो आपने क्या बोला, x1 नॉट इक्वल्स टू x2, तो f इज नॉट 1 1, तो ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। बात क्लियर है क्या? अब ऐसा क्यों, तो ये रियल टू रियल था। अगर ये ऐसे होता 0 to पाई में तो हो जाता, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे 0 to पाई कैसे, अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इतना बात क्लियर है क्या? यस सर। तो इसलिए मैंने देखो जनरल सॉल्यूशन लिखाया था तुमको, तो इसका सही तरीका बिल्कुल कर लो जल्दी सी, नहीं करो तो बाद में कर लेना। बताओ